गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जानेंगे शिक्षण विधि की उपयोगिता। शिक्षण विधि किस तरीके से उपयोगी साबित होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। हमने पिछली कक्षा में शिक्षण विधि का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताओं को हमने जाना, साथ इसके आवश्यक तत्व कौन से इनको भी समझा। आज हम इसके साथ उपयोगिता को समझेंगे। इसकी उपयोगिता को समझने के लिए सबसे पहले हमको इनकी कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। एच के कोचर, एच के कोचर, इन्होंने शिक्षण विधि के बारे में जो उन्हें विचार दिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एस के कोचर का जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के अनेक हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए। किस समय में कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, यह उसके निर्णय पर निर्भर है। तो ये परिभाषा बताई गई है एस के कोचर की। इन्होंने अपने इस परिभाषा में शिक्षण विधि के महत्व को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए अनेक हथियारों का ज्ञान होना चाहिए। जो सैनिक जब लड़ाई में लड़ने जाता है उसको अनेक हथियारों का नॉलेज होता है। इसी तरह टीचर भी एक तरह से अपना जो कार्य दायित्व निभाने जा रहे हैं तो उसको भी शिक्षण के विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम टीचिंग करा रहे हैं तो हमको विभिन्न जो पद्धतियां होती है उस पद्धति यानी मेथडों का नॉलेज होना चाहिए। किस समय में कौन शिक्षण विधि अपनानी चाहिए ये उसके निर्णय पर निर्भर है, यानी कि हम क्लासरूम के सिचुएशन को देखते हुए कब और कौन शिक्षण विधि का उपयोग लेंगे, हर शिक्षक को इस पे अपना डिसीजन लेने का नॉलेज होना चाहिए। तो ये थी एस के कोचर की कोटेशन इस शिक्षण विधि की उपयोगिता के संदर्भ में। अब हम शिक्षण विधि की उपयोगिता को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि शिक्षण विधि की उपयोगिता किस तरीके से है। पहला, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो छात्रों को व्यवहारिक कला प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो छात्रों को व्यवहारिक कला प्रदान करता है, यानी कि व्यवहारिकता प्रदान करता है
और राजनीति विज्ञान से देश की शासन व्यवस्था, देश के संविधान के बारे में उसको व्यवहारिक नॉलेज प्रदान या मिलता है। इसलिए राजनीति विज्ञान शिक्षा विधि ऐसी होनी चाहिए जो इस व्यवहारिकता को पूर्ण करने के लिए सफल सिद्ध हो सके, इसलिए शिक्षा विधि इतनी उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद सेकंड आ जाता है शिक्षण विधि छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक भिन्नता अनुसार होनी चाहिए। शिक्षण विधि हमेशा कैसे होनी चाहिए? छात्रों की व्यक्तिगत और सामूहिक जो विभिन्नता होती है उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसका यूज किया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षण विधि में समन्वय के लिए स्थान होना चाहिए। शिक्षा विधि में समन्वय के लिए स्थान होना चाहिए, यानी कि शिक्षा विधि को जब भी क्लासरूम में प्रयोग किया जाए तो उसको करने में कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वो विषय के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से आपस आसानी से उसको यूज में किया जाए, इसलिए शिक्षा विधि को हमेशा समन्वय के लिए स्थान होना चाहिए। अगला है नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि की परिचालन शक्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा हमेशा शिक्षण विधि की जो परिचालन शक्ति है उसको किस तरह से यूज करना है, इस सबका टीचर को क्या होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो बेहतरीन तरीके से शिक्षण विधि को कक्षा कक्ष में सफलतम रूप से सिद्ध साबित कर सके। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा विधि के संचालन में जिस उपयुक्त सामग्री की आवश्यकता हो वह सरलता से उपलब्ध हो। शिक्षा विधि के संदर्भ में ये बात बताएगी कि इसके लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है शिक्षा विधि को सफल बनाने के लिए वो कैसे सफलता रूप से उपलब्ध हो सके, तो इस तरह शिक्षा विधि सफल साबित हो सकती है। और अंतिम है शिक्षण विधि ऐसी हो जो करके सीखने पर बल देवे। आदर्श शिक्षा विधि वही है जो कैसे होनी चाहिए, जो करके सीखने यानी करके सीखने सिद्धांत पर आधारित, यानी कि शिक्षा विधि में बच्चों को भी एक्टिवनेस बनाए रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्लास में आज शिक्षण विधि क्या होती है इसके संदर्भ में इसकी उपयोगिता को जाना कि शिक्षण विधि हमारे लिए किस तरीके से, टीचर के लिए किस तरीके से उपयोगी होती है। अब अलग अलग जो शिक्षण विधियां है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी है। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है
राजनीति विज्ञान विषय में शिक्षण विधि की उपयोगिता को बताइए। तो राजनीति विज्ञान विषय में शिक्षण विधि की उपयोगिता किस तरीके से, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको घर रहना सुरक्षित रहना है, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और हमको सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।